अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। इस्लामियात की क्लास में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी टीचर, इस्लामियात की टीचर मुस्मा। ठीक है, आज हम अपना पहला जो है हमने नाशे की पोर्शन में किया था सूरत, ठीक है, सूरह माऊन। ठीक है, उसको आपने याद करना है। मैंने आपको बार बार बताया तो जुबानी याद करना है, उसके तराजुम को याद करना है, जिसका रिटर्न वर्क हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अपने जो है इस तरह इस्लामियात के दो पोर्शन होते हैं, एक नाजरा का होता है और एक असबाक होते हैं। जो नाजरा में हम जुबानी याद करते हैं, ठीक है ना, सूरतों को होता है, जो सूरतें होती हैं, ठीक है, और दुआएं होती हैं, तस्बीहात होती हैं, नमाज भी अक्सर शामिल होती है उसमें, तो उसको हम जुबानी याद करते हैं। आज हम अपने असबाक में से, ठीक है, जो पहले शुरू करेंगे, हमारा आज का पहला सबक जो है वो है फरिश्तों पर ईमान। कल मैंने आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवा दिया था कि फरिश्तों पर ईमान, फरिश्ते किसे कहते हैं, कल मैंने बताया भी था। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, उनका हमारी तरह शख्सी वजूद नहीं होता जिस तरह हमारा इंसान है ना। कभी वो अल्लाह के हुक्म से इंसानी, ठीक है ना, शख्सी वजूद इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है, और उनमें से कुछ फरिश्ते जो हैं वो कभी कभी अल्लाह ताला के नेक बंदों को नजर भी आ जाते हैं। वैसे फरिश्ते किसी को नजर नहीं आते, लेकिन वो करोड़ों में से कई, बस एक चुने गिने जो है लोग होते हैं, एक या दो या तीन, जिस पर अल्लाह ताला बहुत मेहरबान होता है, और वो अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे होते हैं। ठीक है ना, हजारों में से कोई एक बंदा हो जो कभी कभी फरिश्ते को देख ले। ठीक है, तो फरिश्ते किसी को नजर नहीं आते, ये नूर से बने गए हैं, उनका हमारी तरह मट्टी का वजूद नहीं है, वो नूर से बने गए हैं, रोशनी से बने गए हैं। ईमान, ठीक है, ईमान का मतलब है यकीन, अकीदा। ठीक है ना, एक होता है यकीन, हमें कोई बात बता देता है, हम उस पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ बस ठीक है आप सच कह रहे हो। ठीक है, कि लोगों पे हम जल्दी से यकीन कर लेते हैं। और ईमान का मतलब अकीदा, उन चीजों पर, ठीक है, या उन बातों पर भी यकीन कर लेना जो हमने ना देखे हो, हमें नजर ना आते हो, लेकिन हमें उस पर पूरा यकीन हो कि हाँ ये चीज है। ठीक है, जिस तरह अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा, हमने कभी अल्लाह ताला को देखा नहीं है, लेकिन उसके वजूद का एहसास हमें होता है कि हाँ अल्लाह ताला का वजूद है, वो मौजूद है, जो हमें देख रहे हैं, हमारे हर एक अमाल को, हर एक लम्हे को वो जो है देख रहे हैं, और वो हमारे हर एक चीज से बाखबर है। हम जब कोई गलत काम करते हैं तो अक्सर दिल में सोच लेते हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन है। इस तरह हमने पैगंबर और रसूलों को नहीं देखा, ठीक है ना, हमने किसी पैगंबर को आज तक नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हैं। तो उस यकीन को, उस अकीदे को ईमान कहते हैं। जिस तरह तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद 4 आसमानी किताबें हैं, हम उन पे यकीन रखते हैं। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जितने भी मरदूद लोगों ने दावा किया है कि हम नऊज़ुबिल्लाह नबी हैं, पैगंबर हैं, ऐसे केसेस आजकल बहुत आ रहे हैं ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो हम यकीन नहीं करते, कभी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान यही है कि नहीं, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये हमारा ईमान है। तो हम आज का जो शुरू कर रहे हैं, ये हम है फरिश्तों पर ईमान। ठीक है ना, अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक पर हमारा ईमान और हमारा अकीदा कि हम उनको मानते हैं। ठीक है, जिस तरह इस्लाम के जो है 5 सतून हैं इस्लाम की इमारत कायम करने के लिए, इसलिए जो है ये ईमान के भी चंद सतून हैं। ठीक है ना, इनमें से है ईमान के जो 6 सतून हैं, उसमें से पहला है अल्लाह ताला पर यकीन। ठीक है ना, यानी कि अगर हम देखें, जिस तरह हम इस्लाम की इमारत को कायम रखने के लिए तमाम जो है अरकान को पूरा करते हैं, अगर एक छोड़ देते हैं तो हम इस्लाम के दायरे को जो है, उस इमारत को जो है वो पूरी तरह खड़ा नहीं करते। इसी तरह अगर हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं करते, तो हम मुसलमान या मोमिन नहीं होते।
ٹھیک ہے نا. اگر ہم ان پہ بھی یقین کر لیتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں فرشتوں پر یقین نہیں کرتے کہ نہیں ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا, تب بھی ہم مسلمان یا ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے اور ہم مومن مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہے ہمارا ان 6 چیزوں پر پورا یقین ہوگا. سب سے پہلے اللہ کا یقین کہ ہاں اللہ کی ذات موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فرشتوں کی موجودگی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں, فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور جو کام ان کو دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہے آخری کتاب پر یقین. آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید, ٹھیک ہے نا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, آخری کتاب. تو اسی طرح اللہ کے رسولوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین, ایمان کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, ان سے پہلے بھی نبی آئے ہیں, پیغمبر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہدایت کے لیے, ٹھیک ہے, پیغمبروں کو بھیجا ہے. پھر ہے آخرت پر یقین رکھنا. آخرت پر یقین کس طرح رکھنا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بس اسی دنیا میں ہو جائے گا, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی سزا اور جزا نہیں ہے. جس طرح ہندوؤں کا سوچنا ہے, ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مردوں کو جلا دیتے ہیں. ان میں سے بعض, ان میں سے بھی الگ الگ قومیں ہیں نا, تو ان میں سے بعض قوموں کا جس طرح ہمارے الگ الگ مسلمانوں میں بھی ذات پات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں. تو ان میں سے چند کچھ قوموں کا میجورٹی جو ہے زیادہ تر یہی سوچتے ہیں کہ ہم اس میت جس کو وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو دفنا دیں تو یہ زندہ رہے گا, اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جب وہ جلاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کے وجود کو جلا دیا ہے, بس اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, جبکہ حساب کتاب تو روح کے ساتھ ہونا ہے. ہم بھی تو مٹی بن جاتے ہیں جب دفن ہونے کے بعد, ٹھیک ہے. تو ہمارا یقین ہے کہ ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہم مریں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے, دوسری زندگی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر ہے تقدیر یا نصیب پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو لکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ لکھتا ہے. اپنی تقدیر پر یقین کرنا کہ ہاں نصیب بھی موجود ہے, تقدیر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے اور جتنی زندگی لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اتنا رزق استعمال کرے گا, کھائے گا, تو پھر اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ اس کی دنیا میں اتنی زندگی ہوگی, اتنے دن ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اپنے تقدیر یا نصیب پر بھی یقین رکھنا ہے. آج ہم پڑھیں گے ان سب میں سے ان ایمان کے جو 6 ستون ہیں ان سے ہم فرشتوں پر ایمان کا پڑھیں گے. فرشتوں پر ایمان کا میں شروع کرتی ہوں. آپ دیکھیں, فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نورانی نور سے پیدا کیے گئے ہیں, مٹی سے پیدا نہیں گئی ہیں, روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. فرشتوں کو کھانا, ٹھیک ہے, فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح ہم انسان جو ہے فطری خواہشات رکھتے ہیں, کھانا پینا سونا, فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. وہ 24 گھنٹے نہ وہ کھاتے ہیں, نہ وہ پیتے ہیں, نہ وہ سوتے ہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگا رکھے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں. اگر ہم خود کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ایک انسان ہونے کے ناطے اگر ہم 2-3 احکامات پورا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ 2-3 احکامات چھوڑ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اکثر اگر آپ پنجابی ایریا میں جائیں, ٹھیک ہے, سندھ میں جائیں, کراچی میں, سکھر میں, ان سائڈ پہ جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے. بہت کم لوگ رکھتے ہیں, میجورٹی زیادہ تر وہ نہیں رکھتے, لیکن وہ مسلمان ہیں کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسلام کی وہ عمارت کو انہوں نے پوری طرح قائم نہیں کیا ہے. کچھ احکامات کو پورا کرتے ہیں, جس طرح ہم نماز ہم پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے نا, 4 پڑھ لیتے ہیں, 1 چھوڑ دیتے ہیں. صبح کی ہم سو رہے تھے, اٹھ نہیں سکے, یا رات کو جلدی سو جاتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, یا کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں, کئی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم کچھ احکام پورے کر رہے ہیں اور کچھ پورے نہیں کر رہے, لیکن فرشتے ہر اس کام کو پورا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ
मा अमरहुम वयफ़अलूना वमा युअमरूना, यानी कि तर्जुमा है फरिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी इन्हें दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। बजा लाना उसे पूरा करना, ठीक है ना, यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते। अच्छा, अब है फरिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, ठीक है ना। फरिश्तों की तादाद का इल्म किसी को भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने कितने फरिश्तों को पैदा किया है। इसका इल्म है तो सिर्फ अल्लाह ताला को है कि इस दुनिया में और आसमानों पर कितने फरिश्ते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की जात, उसके रसूलों, किताबों और आखिरत के दिन पर ईमान रखना जरूरी है, उसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना भी जरूरी है, ठीक है ना। मैंने कहा कि ईमान के 6 सतून हैं, हम 1 पे रखेंगे, 2 पे नहीं रखेंगे, 3 पे रखेंगे, 4 पे नहीं रखेंगे तो हम मुकम्मल जो है मोमिन या मुसलमान नहीं हो सकते, ठीक है। अब है मशहूर फरिश्तों के नाम और काम दर्ज झेल हैं। हर एक फरिश्ता जो है अल्लाह ताला की इबादत करता है, लेकिन उनमें से चंद फरिश्तों को, ठीक है ना, 4 फरिश्तों को अल्लाह ताला ने खास काम के लिए चुना है, इबादत के अलावा उनकी, जिस तरह हमारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जिस तरह हम टीचर्स जो हैं, आपको एक टीचर उर्दू पढ़ाती है, दूसरा इस्लामियात पढ़ाती है, तीसरा इंग्लिश पढ़ाती है, चौथी टीचर आपको जो है मैथ्स पढ़ा देती है, यानी कि हर एक टीचर के लिए अपना अपना सब्जेक्ट है। इसी तरह ये 4 फरिश्ते जो है इनका इबादत के अलावा अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इन 4 फरिश्तों को मुकर्रब फरिश्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकर्रब फरिश्ते। वो कौन कौन से हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये 4 फरिश्ते मुकर्रब फरिश्ते हैं। अब मुकर्रब का क्या मतलब है? मुकर्रब का मतलब है नजदीक तरीन, ठीक है, बुजुर्गी वाले, यानी कि ये 4 फरिश्ते जो हैं ये अल्लाह ताला के काफी करीब हैं, नजदीक हैं, बुजुर्गी वाले हैं, यानी कि उनको अल्लाह ताला ने एक खास काम के लिए चुना है, ठीक है ना। तो ये मुकर्रब फरिश्ते हैं और इनके काम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबियों और रसूलों के पास अल्लाह ताला का पैगाम वही लेकर आते थे, ठीक है ना। जितने भी पैगंबर गुजरे हैं ये जो है उन पे अल्लाह ताला का पैगाम वही के जरिए लाते थे, ठीक है ना। वही के जरिए मतलब उनके अल्लाह ताला की जो हिदायत होती थी, जो अहकामात होती थी, वो जो है थोड़ा थोड़ा करके आयातों के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे पहले जितने भी पैगंबर गुजरे हैं उन पे जो है वो वही नाजिल करते थे, ठीक है ना। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ये बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने का काम करती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो अपनी हर एक मखलूक को, ठीक है ना, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, ठीक है, उनको अपना रिजक पहुंचाएंगे। जिस तरह चिड़िंडी को भी अपना रिजक मिलता है, इंसान को भी अपना रिजक मिलता है, सबको अपना रिस्क मिलता है ना। तो ये काम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का है कि दुनिया में जहां भी जिस कोने में भी जिसका भी रिज़्क़ हो वो उसको पहुंचाते हैं, और साथ में जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि किन इलाकों में और किस इलाकों में बारिश करना है, ठीक है, किस शहर में, किस गांव में, ठीक है, किस मोहल्ले में बारिश करना है, तो वो सारा काम जो है बारिश का और रिज़्क़ का हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम करते हैं। अब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये कयामत के रोज सूर फूकेंगे। सूर एक सीटी होती है, विसल, ठीक है ना, सीटी हम कहते हैं ना कि एक सीटी बजेगी, लंबी सी सीटी, और उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि तमाम दुनिया जो है वो उलट पुलट हो जाएगी, वो कयामत का दिन होगा, ठीक है। तो ये कयामत के दिन क्या करेंगे? सूर फूकेंगे जिससे दुनिया खत्म होगी, ठीक है, कयामत का दिन होगा। और कहते हैं कि दोबारा जब जिंदा करेंगे हमें अल्लाह ताला, तब भी ये सूर फूकेंगे। वो सीटी, वो विसल जो होता है जिसकी आवाज होगी, ये उसमें सूर फूकेंगे, हवा भरेंगे, ठीक है ना, वो सीटी बजाएंगे। फिर है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, ये मखलूक की रूह निकालने पर मुकर्रर है। इनको मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ये काम मिला है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है इंसानों की जान निकालते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर इंसान की रूह निकालने का काम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का है। इनको मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। इसके अलावा दीगर अहम फरिश्तों के नाम दर्ज झेल है, यानी करामत कातिबीन।
इसका मतलब है करामन, बुजुर्गी वाले, ठीक है ना। मुअज़्ज़िज़, कातिबीन, कातिब की जमा है और कातिब का मतलब है लिखने वाला। ये दो फरिश्ते जब इंसान पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला इसके साथ मुकर्रर कर देते हैं इन दो फरिश्तों को, एक दाएं हाथ पे कंधे पर और एक बाएं कंधे पर, ठीक है। दाएं कंधे वाला हमारे अच्छे अमाल लिखता है, दिन में जितने भी अमाल हम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, उनको लिखते हैं। और बाएं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड वाला बाएं शोल्डर पे जो होता है वो फरिश्ता क्या करता है, वो हमारे बुरे काम लिखते हैं, जो हमने दिन में बुरे काम किए हो, झगड़ा किया हो, गालियां दी हो, नमाज कज़ा की हो, जो भी बुरे काम किए हो, इंसान के बुरे और अच्छे अमाल लिखते हैं, ठीक है। यानी दाएं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां और बाएं तरफ वाला बुराइयां लिखता है। यह है मुनकर नकीर। अब मुनकर नकीर क्या है, इंसान के मरने के बाद जब इंसान को कब्र के अंदर दफना दिया जाता है तो तब जो है फरिश्ता नाजिल होता है और वो इंसान से फिर सवालात जवाबात करता है, ठीक है ना। मुनकर नकीर भी फरिश्ते हैं, वो नाजिल होते हैं और क्या करते हैं, फिर इंसान से पूछते हैं कि बताइए आपका रब कौन है, आपका दीन कौन है, ठीक है, आखिरी नबी कौन है। इस तरह के तमाम सवालात और जवाबात इंसान से फिर पूछते हैं, तो वो मुनकर नकीर फरिश्ते होते हैं। फिर है मुहाफिज फरिश्ते। अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए उसके आगे पीछे कुछ फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उसके हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं और नुकसानदेह चीजों से बचाते हैं। अब मुहाफिज फरिश्ते हैं, इनका कुरान में जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने इंसान की अच्छाई के लिए, यानी कि उसको अच्छे काम और बुरे काम, अच्छे कामों की तरफ जाने के लिए, बुरे कामों से रोकने के लिए और इनकी हिफाजत के लिए जो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, ठीक है, वो मुहाफिज फरिश्ते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो ये तो सबका मानना है कि हवाई मखलूक मौजूद है। हवाई मखलूक का मतलब है जैसे हम कहते हैं जिन्नात है, अक्सर आप कह देते हैं पिरियान है, ये वो, तो अक्सर इन जिन्नात में से भी कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फरिश्ते और वो हवाई मखलूक हमें नजर नहीं आते, तो ये फरिश्ते हमारी हिफाजत उनसे करते हैं। अक्सर हमारे जहन में कुछ गलत काम करने का ख्याल आ जाता है, लेकिन जब हम उस गलत काम को करते हैं तो हमारे हाथ पांव रुक जाते हैं, तो ये फरिश्ते हमें उस गलत काम से रोकते हैं। तो ये मुहाफिज फरिश्ते हैं। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं, मसरूफ रहते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करते हैं। पैरवी करना, अताअत करना, किसी चीज पर, किसी काम पर अमल करना है, ठीक है, हुक्म पर अमल करना। हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला का हर हुक्म माने, ठीक है। फरमाने इलाही है और जो लोग आसमान और जो जमीन में है सब इसी की ममलूक और उसी का माल है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी है और ना उकताते हैं, ठीक है। यानी कि वो अल्लाह ताला की हुक्म से सरकशी नहीं करते, ठीक है ना, उनकी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और ना ही उकताते हैं, ना उनका दिल भरता है कि 24 घंटे तो हम काम करते जा रहे, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आप में से किसी को भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई पूछना है